हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर यूज एजेंट का कैसे हम यूज़ करें और एक एजेंटिक मॉडल बनाए इसके हेल्प से। तो सिंपली इसके लिए अभी आपको समझना पड़ेगा किस तरह से काम करता है। तो हमारे पास अभी ओपन एआई का हम यूज़ करने वाले हैं कंप्यूटर यूज़ मॉडल, दैट इज़ कॉल्ड सी यू ए, लाइक कुआ कह सकते हो आप। तो कुआ मॉडल को हम यूज़ करने वाले हैं। सो इस मॉडल में क्या होता है, सिंपली आप देते हो इसको स्क्रीनशॉट। तो यहाँ से आपके पास स्क्रीनशॉट आता है जो भी आपकी मान लो ये स्क्रीन है डेस्कटॉप की, इसके स्क्रीनशॉट आप दोगे इस कुआ मॉडल को, एंड दिस कुआ मॉडल विल प्रोड्यूस यू कि कौन सा टूल कॉलिंग करना है। अगर वो कंप्यूटर टूल कॉल है, मतलब किसी एक जगह पे क्लिक करना है, माउस को स्क्रॉल करवाना है, कहीं ड्रैग करना है, सेलेक्ट करना है, तो ये सब टूल कॉल रिटर्न करता है ये कुआ मॉडल। और ये चीज़ फिक्स रहती है कि टाइप क्लिक ही रहेगा, बटन लेफ़्ट या राइट हो सकता है, एक्स वाई पोजीशन हो सकता है। एंड फिर इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने एप्लीकेशन कोड में, एंड उसके थ्रू आप एक टास्क परफॉर्म करोगे एक कंप्यूटर इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो हमारे पास मेन चीज़ दो हैं, पहला ये मॉडल और दूसरा हमारा कंप्यूटर का इन्वायरमेंट। ये एप्लीकेशन कोड भी मैटर करता है, बट ये चीज़ तो बेसिक सा कोड ही होता है जो हम सिंपली ट्रिगर करते हैं इन दिस इन्वायरमेंट। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक वो स्ट्रक्चर आउटपुट जिसकी हेल्प से हमें मालूम पड़ेगा कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, और वो एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एप्लीकेशन कोड लिखेंगे, एंड देन हम कोई एक्शन को परफॉर्म करेंगे इनटू कंप्यूटर। तो जब भी कोई एक्शन परफॉर्म होता है उसके बाद हम एक स्क्रीनशॉट लेते हैं दोबारा और फिर से मॉडल को फीड करते हैं, एंड देन मॉडल हमें आउटपुट देता है। ये पूरा फ्लो इस तरह से काम करता है। अभी अगर हम आगे बढ़े इसके साथ देखेंगे, सिंपल एक कुआ रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। तो अभी आप एक रिस्पॉन्स एपीआई रिसेंटली लॉन्च किया ओपन एआई ने, तो वहाँ पे आप जाके यू कैन सेलेक्ट योर मॉडल। तो कंप्यूटर यूज़ प्रीव्यू मॉडल सेलेक्ट करना है, साथ में आपको एक टूल देनी है। तो उस टूल में क्या है, टाइप है कंप्यूटर यूज़ प्रीव्यू, एंड उसकी विड्थ जो भी आपकी रिमोट इन्वायरमेंट है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, बीट विंडोज़, उबंटू या फिर मैक या ब्राउज़र, तो उसकी आप डिस्प्ले दे सकते हो विड्थ एंड हाइट, एंड साथ में ये टाइप। ठीक है, और इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इसके बाद ये टूल, पहला टूल यही है जो हमें ये देगा कि कौन बेसिकली इसका इन्वायरमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिसकी हेल्प से ये आपको कोड देगा कि उसके अकॉर्डिंगली एक्स वाई पोजीशन ये होने वाली है। ठीक है, देन आप दे सकते हो कोई भी इनपुट इसको एज अ प्रॉम्प्ट, और उस प्रॉम्प्ट पे ये टास्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास सेकंड थिंग इज दैट आउटपुट क्या होगा, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि आउटपुट आपका हो सकता है ये कंप्यूटर कॉल या फिर फंक्शन कॉल या टूल कॉल, जो भी आपका होगा अलग चीज़ें। कि सपोज दैट आप चाहो कि कंप्यूटर पे क्लिक किया, उसने कुछ मैसेज रीड किया फ्रॉम लिंक्डइन और समथिंग, एंड देन आप उसको सेव करना चाहते हो अपने डेटाबेस में, या फिर कोई ईमेल ट्रिगर करना चाहते हो, तो वो सब हो जाएंगे टूल कॉलिंग। और कंप्यूटर कॉल इज समथिंग जो एक्शन परफॉर्म होता है कंप्यूटर पे, चाहे क्लिक करना हो या स्क्रॉल करना हो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये एक आउटपुट हो। साथ में इसके पास एक रीजनिंग आउटपुट भी होता है जो दिखाता है कि क्या कर रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो दीज आर नीडेड अगर आप इसको आगे नेक्स्ट कॉल करोगे तो उसमें। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज़ द मेन कोड जो आप लिखते हो उस मॉडल के आउटपुट को लेके, उससे आप एक्सट्रैक्ट करते हो कि एक्शन क्या है और उसकी एक्शन के आर्गूमेंट्स क्या हैं जो आप पास करोगे इनटू योर मेन कंपोनेंट, जो आप इंटरैक्ट करोगे वर्चुअल मशीन से। वो इन्वायरमेंट है तो ब्राउज़र हो सकता है या फिर उबंटू या विंडोज़, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आफ्टर दैट यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट, एंड वो स्क्रीनशॉट दोबारा फीड करोगे। तो ये लूप चलता रहेगा कि पहले स्क्रीनशॉट दिया इन मॉडल को, मॉडल ने आउटपुट दिया कि ये एक्शन परफॉर्म करना है, फिर आपने एक्शन परफॉर्म किया, एंड देन अगेन वो रिस्पॉन्स को देते हो वापस मॉडल को। तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक उसका रिस्पॉन्स में से कंप्यूटर कॉल की लेंथ 0 ना हो जाए। ठीक है, वन मोर थिंग, जब भी कोई कॉलिंग होती है ना, लाइक जैसे आपके पास एक कंप्यूटर कॉल आया है, तो आप उस कॉल के लिए आप एक आउटपुट चीज़ इनपुट में डालोगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हो टाइप इज़ कंप्यूटर कॉल, और उस कॉल का आईडी क्या था, और साथ में आप एक नया स्क्रीनशॉट पुट करोगे उसमें। तो इस तरह से वो लूप चलता रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक कंप्यूटर का इंटरफेस बनाया है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ स्क्रैपी 12। तो स्क्रैपी 12 का मैं वर्चुअल मशीन यूज़ करूँगा, एंड साथ में दीज आर द फंक्शंस जो अभी हमारा टूल कॉल के हेल्प से होगा। ठीक है, तो जो कुआ मॉडल है वो मुझे देगा इन सब में से कोई एक एक्शन विथ दीज आर्गूमेंट्स, तो मैं उसको कॉल करूँगा रन टाइम पे। फाइन ना, हमारे पास एक मेन फंक्शन है। तो इस फंक्शन में क्या होता है बेसिकली, मैं सिंपली एक ओपन एआई का इंस्टांस बनाता हूँ, एंड यू कैन सी, और मेरे पास एक एजेंट क्लास है। यहाँ पे मैं पास करता हूँ कंप्यूटर, लेट मी जूम इट अ बिट। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ वर्चुअल कंप्यूटर, जो भी उसका इंस्टांस है, जिसकी हेल्प से हम कॉल कर सकते हैं मेथड्स को, लाइक कंप्यूटर डॉट क्लिक या कंप्यूटर डॉट स्क्रोल। तो वो सब फंक्शंस इसके अंदर होंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, जो मैंने यहाँ पे स्क्रैपी 12 का एक क्लास बना रखा है। मैं दिखाऊंगा उसका भी कोड, एंड साथ में मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे टूल्स कि कौन कौन से टूल्स हैं हमारे पास। तो अगर हमारे पास कुछ टूल्स हो सकते हैं लाइक ईमेल ट्रिगर करना, या फिर डेटा उसमें सेव करना, या फिर कंप्यूटर कॉलिंग इज़ ऑल्सो अ टूल।
जो यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है। फाइन, नाउ यहाँ पे हमारे पास चलते देखते हैं स्क्रैपी वाला कंप्यूटर कैसे इंस्टांस बनाते हैं, ठीक है। तो इसका इंस्टांस बहुत ही सिंपल है, तो इसका एक कोड आपको मिल जाएगा उसे आपके इनके डॉक्यूमेंटेशन पे। तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना जहाँ पे मैंने एपीआई की जो होती है उसकी हेल्प से इनका एक क्लाइंट है नोड जेएस के लिए और पाइथन के लिए भी। तो यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो नोड जेएस के लिए जो क्लाइंट है उसकी हेल्प से मैंने क्लाइंट एसडीके उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम कॉल कर सकते हैं स्टार्ट ब्राउज़र या फिर स्टार्ट उबंटू या फिर स्टार्ट विंडोज़। तो ये इंस्टांस के हेल्प से अब हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं स्टॉप फंक्शन, स्क्रीनशॉट, क्लिक, जो भी है वो यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हैं मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ वो सारे आर्गूमेंट्स जो इनको चाहिए, जैसे एक्स वाई बटन। अगर आप देखोगे यहाँ पे डबल क्लिक में भी एक्स वाई पोजिशंस हैं, स्क्रॉल देख सकते हो। तो दीज मेथड्स आर डिफाइंड। आफ्टर दिस जब हमारा कंप्यूटर यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा तो हम सिंपली यहाँ से उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करने वाले हैं। तो यू कैन सी कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने कंप्यूटर का यूज़ किया है एंड देन मैंने कंप्यूटर को स्टार्ट कर दिया। सो स्टार्ट करने के बाद मैं जस्ट इस कंप्यूटर के ऑब्जेक्ट को पास करता हूँ एजेंट में। अब देखते हैं एजेंट का कोड क्या है। तो ठीक है, तो जैसे कि अभी हमारे पास जो भी हमने वहाँ से पास किया था, लाइक मॉडल का नेम, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट, टूल्स, और लॉगिंग के लिए भी मैं एक मेथड रखा हूँ कि लॉग करने के लिए, और एग्जीक्यूट भी है एक जो एक्सटर्नल टूल कॉलिंग। बेसिकली ये बिल्ड शिप के लिए मैंने बनाया है, तो आई विल शो यू बिल्ड शिप के ऊपर भी। तो वहाँ पे एक एग्जीक्यूट मेथड है जो सिंपली कॉल करता है उनके नोड को एज अ टूल कॉलिंग। तो दैट इज़ वन थिंग। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्टर को क्लोज करके। नाउ यू विल सी दैट कि यहाँ पे हमारे पास लॉग मैसेज लॉग एरर का एक मेथड है, साथ में हमारे पास एक हैंडल आइटम है, ठीक है। वहाँ पे बाद में जाएंगे, पहले हम बढ़ते हैं यहाँ पे रन फुल टर्न। तो ये एक लूप है जो चलता रहेगा तब तक जब तक हमारा जो लास्ट मैसेज असिस्टेंट ना हो। तो इनडायरेक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक हमारे पास सभी टूल कॉलिंग जो ख़त्म ना हो जाए, जो कंप्यूटर की टूल कॉलिंग्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ओपन एआई का रिस्पॉन्स एपीआई, एंड देन वहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं क्रिएट को। उसमें हम पास कर रहे हैं मॉडल इनपुट, जो बेसिकली हमारा जो भी प्रोसेस हमारा जनरेट होता है। तो इस इनपुट में मैं क्या करता हूँ, सिंपली इनपुट आइटम्स जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से आ रही है, एंड देन न्यू आइटम्स में यहाँ पे पुश इन करता हूँ। तो न्यू आइटम यू कैन सी हियर कि जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है उसको ऐड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टूल्स के साथ हमने इसको पास कर दिया पेलोड को, एंड देन जो हमारे पास रिस्पॉन्स अगर नहीं आया तो मतलब वो आउटपुट मॉडल से हमारे पास फाइनल आउटपुट मिल चुकी होगी। और अगर रिस्पांस आया है तो हम सिंपली इस पर लूप रन करते हैं एंड सभी आउटपुट पे। तो सभी आउटपुट क्या हो सकती है, बी इट टूल कॉलिंग या कंप्यूटर टूल कॉल, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर टूल कॉल हो सकती है या फिर एक्सटर्नल टूल कॉलिंग लाइक फंक्शन कॉलिंग हो सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास मेन फंक्शन है, उसके लिए हैंडल आइटम। तो इसके अंदर हम पास करते हैं वो सारा एक्शन जो परफॉर्म करवाना है। तो एक्शन का हमारे पास टाइप हो सकते हैं मैसेज। तो दिस इज़ द फाइनल आउटपुट जो हमारे पास होगा, जिसके अंदर हमारे पास मैसेज के कंटेंट हम लॉग कर सकते हैं या फिर उसे हम रिटर्न कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास एक होता है फंक्शन कॉलिंग का टाइप। तो ये फंक्शन कॉलिंग बेसिकली एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो हमने नए टूल्स ऐड करे हैं इनटू आवर मॉडल। तो इसमें से एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले भी दिया है कि यहाँ पे कोई हमारा हो सकता है सेव इनटू डीबी, सेंड मेल। सो इस तरह के हमारे पास टूल कॉलिंग हो सकते हैं, फंक्शन कॉलिंग। उसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं बाय पार्सिंग द आर्गूमेंट, एंड वो आर्गूमेंट पास कर सकते हैं इसको, देन ये हमारा टूल कॉलिंग हो जाएगा। नाउ द मेन थिंग इज़ दैट कि कंप्यूटर कॉल एक हमारे पास होता है टाइप इसका आइटम का। तो दैट इज़ वन थिंग जो हमारा बिल्कुल वो सारा टास्क परफॉर्म करेगा जो हमें चाहिए। लाइक जैसे यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक करना, यहाँ पे क्रोम को सर्च करना और क्रोम को खोलना, ये सारे टास्क हमारे यहाँ से परफॉर्म होंगे कि एक्शन क्या है यहाँ पे कंप्यूटर कॉल, एंड देन उसकी टाइप क्या है एक्शन की, वो हम निकाल रहे हैं। एंड देन हम उसके बाद देख रहे हैं कि एक्शन का आर्गूमेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने लॉग भी किया है कि एक्शन की टाइप ये है और विथ दीज आर्गूमेंट, ठीक है। तो आइटम के अंदर हमारे पास एक्शन है, तो आइटम की टाइप पहले कंप्यूटर कॉल थी, उसके अंदर हमारे पास एक्शन है। एक्शन की टाइप अब हो सकती है या बीट क्लिक, स्क्रॉल, ऑल द चीज़ जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कंप्यूटर इंटरफेस में, उनमें से ही कोई एक होगा। अगर इन फ्यूचर ओपन एआई एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करता है तो हमें यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा उस टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि अगर कोई एक्शन टाइप कंप्यूटर ऑब्जेक्ट के अंदर है तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे हमारे पास वो टाइप मिल चुका है और वो स्क्रीनशॉट नहीं है, बिकॉज मैं एवरी स्टेप के बाद जब भी मैं कोई टास्क परफॉर्म करता हूँ तो मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ बाद में। तो अगर स्क्रीनशॉट टास्क मुझे मिलेगा तो मैं उसे अवॉइड करता हूँ क्योंकि बाद में तो लेना ही है। एंड साथ में यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ, देखो फंक्शन को, कि दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट पे टाइप ऑफ द जो एक्शन है एंड देन जो एक्शन का आर्गूमेंट है वो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। तो दिस इज़ नथिंग बट एक तरह से ये हमारा यही हो रहा है कि एक कंप्यूटर के अंदर हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लो क्लिक, और एक्शन की आर्गूमेंट वो यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है।
आफ्टर दैट मैं यहाँ पे 1 सेकेंड का वेट लेता हूँ और फिर मैं एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ। जो भी हमारे पास स्क्रीनशॉट आएगा उसको लेना है कि यू विल गेट अस बेस 64 स्क्रीनशॉट एंड देन यू हैव टू पुट इट इनटू आउटपुट फ्लैग। तो यहाँ पे जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम कहेंगे कंप्यूटर कॉल का आउटपुट, एंड साथ में जो भी हमारा कॉल आईडी है वो। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, पेंडिंग चेक्स। बेसिकली ये क्या है मैं दिखाता हूँ आपको डॉक्यूमेंटेशन में दोबारा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप सेफ्टी चेक के बारे में भी दिया हुआ है कि जब भी इसे लगेगा ना कुछ भी टास्क ऐसा जो उनको नहीं करना है, जो थोड़ा सा हो सकता है कि मेलिशियस एक्टिविटी हो, उसके लिए ये आपको एक्शन के साथ साथ रिटर्न करेगा कि दीज सेफ्टी चेक्स आर पेंडिंग। तो आप उसे अप्रूव कर सकते हो। तो जो भी वहाँ से इनपुट आएगा उसको अगर आप ऐड कर दोगे इनटू दिस एरे तो समझेगा कि उस टास्क को अप्रूव करना है और वो आगे फर्दर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं चीज़ वही कर रहा हूँ। तो यू विल सी द कोड दैट कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन है हमारे पास सेफ्टी चेक करने के लिए। अगर सेफ्टी चेक हमें रिटर्न करता है ट्रू, देन ओनली ये आगे बढ़ेगा, तो यहीं से ये रिटर्न कर देगा एरर थ्रो करके। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली इसको चेक कर रहा हूँ एंड देन जो भी हमारे पास पेंडिंग चेक्स हैं एग्जैक्टली उसी को यहाँ पे। कूल। तो दिस वाज द फॉर कंप्यूटर कॉल, एंड सेम चीज़ यहाँ पे फंक्शन कॉल में भी हो रहा होगा कि हमें आउटपुट रिटर्न करना है एक्सपेक्टेड वाला। सो यू विल सी दैट हियर ऑल्सो वेयर इज़ द फंक्शन कॉल, दिस वन। तो कोई भी कॉलिंग होती है उसकी आउटपुट आपको रिटर्न करनी है। यू कैन सी हियर यहाँ पे टूल कॉल की आउटपुट एंड देन टूल कॉल का आईडी एंड जो भी इसका आउटपुट आया उसे हमने यहाँ पे पुश कर दिया। कूल। तो ये था पूरा स्टेप जिसमें हमारा पहला स्टेप था एक वर्चुअल मशीन जनरेट करने का, जिसके लिए हमने यूज़ किया स्क्रैपीवारा। और उस ऑब्जेक्ट में हमारे पास मेथड्स हैं क्लिक वगैरह करवाने के लिए, स्क्रॉल करवाने के लिए। तो उसको हम पास करेंगे इनसाइड इनपुट यहाँ पे। सो टूल्स के अंदर वो इनपुट जाएगा एंड साथ में हमारे पास इनपुट ये है जिसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शंस जा सकते हैं। जो प्रॉम्प्ट है बेसिकली वो फर्स्ट टाइम पहली बार कॉल करने पे, एंड नेक्स्ट टाइम से यू विल पुट दैट आउटपुट स्टफ। जैसे कि आपके पास कुछ आउटपुट आया एक टास्क का तो उसका आउटपुट आप डालते जाओगे तो ये एरे ग्रो करेगा। देयर इज़ अल्टरनेटिव टू दैट। अगर आपको यहाँ पे हिस्ट्री स्टोर नहीं करना तो यू कैन यूज़ अ वेरिएबल जो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस रिस्पॉन्स आईडी। अगर आप प्रीवियस रिस्पॉन्स आईडी को मेंटेन करते हो कि जो भी इसका रिस्पॉन्स आया एंड देन यू आर जस्ट पुटिंग दैट रिस्पॉन्स इनटू नेक्स्ट कॉलिंग, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सब कुछ स्टोर करने का मैसेजेस को। ठीक है, तो सिंपल सा आर्किटेक्चर है, बहुत ही आसान। पहले यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट दिया मॉडल को, मॉडल ने आपको टास्क दिया एंड देन वो टास्क आपका एप्लीकेशन कोड रन करता है इनटू द कंप्यूटर इन्वायरमेंट या ब्राउज़र इन्वायरमेंट। एंड देन उसको करने के बाद फिर से स्क्रीनशॉट लेता है, फिर से डालता है। ये लूप तब तक चलेगा जब तक यहाँ पे जो है कंप्यूटर टूल कॉलिंग वो एरे एम्पटी ना हो जाए। जब ये 0 है तो मतलब ये आपका रिस्पॉन्स फाइनल रेडी हो चुका है एंड देन यू कैन check that response or log that response. That's it. Now I will just try to run this one, so we will test it. I will give it a simple prompt here and let's run the test flow. So what will happen, Scrapyvara has a feature that it will give us a link of stream which will show us what is happening on the server side. So you can see here there is a API link which will show us the stream of the computer events, whatever is happening on server side. So if I try to open this one, it will show the computer of Ubuntu which we are using currently, and then it will, so it has opened the Chrome and trying to do the task which we have given. So I will pause for this task to happen because it may take some time. Okay, so finally it has done the task and call the tool, and we have the data over here. I hope this video was helpful. If it was, so please do like, subscribe and share, and thanks for watching. Have a nice day. God bless you. Keep working, keep learning, keep hustling. Bye bye.